में ऋषियों को शांत और सौम्य स्वरूप के दर्शन कराकर ओम नमः शिवाय महामंत्र का रहस्य समझाया था। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के एक अत्यंत कौतुकपूर्ण और दिव्य स्वरूप की, सुवर्णेश्वर अवतार। ये कहानी शिव पार्वती विवाह के ठीक पहले की है, जो हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा केवल उनके विश्वास को और गहरा करने के लिए लेते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में कहानी। जब सोने के आभूषणों से लदकर पहुंचे भोलेनाथ, माता मैना और राजा हिमाचल का संशय दूर होने के बाद विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। लेकिन महादेव तो ठहरे कौतुक करने वाले। उन्होंने सोचा कि माता पार्वती के धैर्य और उनकी अडिग निष्ठा की एक आखिरी परीक्षा और ली जाए, ताकि संसार देख सके कि पार्वती जी का प्रेम कितना निश्चल है। भगवान शिव ने अपने श्मशानवासी भस्मधारी रूप को पूरी तरह छुपा लिया। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर, युवा और महाराजाओं जैसे वैभवशाली पुरुष का रूप धारण किया, जिसके पूरे शरीर पर सोने, सुवर्ण के अद्भुत और कीमती आभूषण चमक रहे थे। शास्त्रों में शिव के इस रूप को सुवर्णेश्वर अवतार कहा गया है। सुवर्ण यानी सोना और ईश्वर यानी उसके स्वामी। सुवर्णेश्वर महाराज ठाट बाट से माता पार्वती के महल के बगीचे में पहुंचे, जहां वे अपनी सखियों के साथ बैठी थीं। सुवर्णेश्वर ने माता पार्वती के सामने जाकर बड़े ही गर्व से कहा, हे राजकुमारी, तुम उस अघोरी शिव के लिए क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो, जिसके पास न घर है न गहने। जरा मुझे देखो, मैं तुम्हें सोने के महलों में रखूंगा और पूरी सृष्टि का वैभव तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। तुम मुझसे विवाह कर लो। माता पार्वती ने उस वैभवशाली पुरुष की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राहगीर, तुम जिस सोने और चांदी के घमंड में चूर हो, वो नष्ट होने वाली चीजें हैं। मेरे महादेव का असली आभूषण उनका वैराग्य है। उनके गले का सर्प और शरीर की भस्म ही मेरे लिए ब्रह्मांड की सबसे कीमती संपत्ति है। तुम अपना यह सोना लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरा मन केवल और केवल शिव चरणों में ही स्थिर है। माता पार्वती के मुख से अपने प्रति ऐसा अगाध प्रेम और वैराग्य सुनकर सुवर्णेश्वर रूपी महादेव भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी माया समेटी और साक्षात अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर असीम संतोष और प्रेम था। महादेव ने कहा, देवी पार्वती, तुम्हारी निष्ठा अटूट है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल शिव की अर्धांगिनी बनने के ही योग्य हो। ये देखकर वहां मौजूद सभी सखियां और राजमहल के लोग जय जयकार करने लगे। इस कहानी की गहरी और तगड़ी सीख, बिल्कुल आसान भाषा में, 1. बाहरी चकाचौंध के आगे अपने सिद्धांतों को मत बदलो। सुवर्णेश्वर अवतार ने माता पार्वती को दुनिया का सारा सोना और ऐश्वर्य ऑफर किया, लेकिन माता अपने संकल्प पर टिकी रहीं। आज के समय में ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा लालच या चकाचौंध आपके सामने आए, अपने चरित्र, अपनी निष्ठा और अपने सही रास्ते को कभी मत छोड़ना। 2. असली धन भीतर का संतोष है। सोना, चांदी और भौतिक सुख आज हैं, कल नहीं रहेंगे। सच्चा धन तो वो है जो आपके मन को शांति दे। जैसे माता पार्वती के लिए शिव का नाम ही सबसे बड़ा धन था। अपने भीतर के संतोष को जगाएं। बोलिए, सुवर्णेश्वर रूपी महादेव की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।